एगो मोटरी आया था टूना चंद बाबू का, आधा गांव वितरण हुआ है, आधा गांव एक भी वितरण नहीं हुआ है। चलिए कोई बात, कम से कम कुछ तो दिए। हाँ, ये चीज है। हमने पहले भी यहाँ के मामले में डीएम से बात की थी, एडीएम आपदा से बात किया था कि इसे बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। मैं तमाम हमारे व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग पड़ी है, जो हमारी उनसे लिखित में भी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं करेंगे। किसके दबाव में कह रहे थे, क्या था नहीं था, ये हमें नहीं जानकारी है। एक दो घर का बात नहीं है कि हम निजी भी अपना पैसा दे दें। आज अगर हम 10 घर को देंगे तो 3000 घर है, तो हम सरकार नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से दुख है कि आज आएगा तो खाली हाथ आएगा और खाली हाथ ही अपने लोगों से मिल के जा रहा है। तो इतना हमको भी आंख में पानी है, तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, एक क्षमता है कि भाई इतना ही तक हम कर पाएंगे। तो ये नहीं कर सकते ना कि 100 घर को दिए और 2500 घर छोड़ दिए। तो ये है कि अगर, लेकिन आज अगर जीते होते तो सबको आना पड़ता, और हम ये नहीं कह रहे। देखिए अगला चुनाव हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा ये अलग बात है। हाँ, एगो मोटरी आया था टूना चंद बाबू का, आधा गांव वितरण हुआ है, आधा गांव एक भी वितरण नहीं हुआ है। चलिए कोई बात, कम से कम कुछ तो दिए। हाँ, ये चीज है। हारने के बाद भी कह रहे हैं कि कोई हारा हुआ आदमी जितना सक्षम हाँ, ये चीज है तो कुछ न कुछ सहयोग जीता हुआ ना तो विधायक आया बीजेपी का, न जीता हुआ सांसद आया बीजेपी का, कोनो नहीं आया। हम बोलते थे ना चुनाव के टाइम पे, हर भाषण में हम बोलते थे, हर माइक में हम बोलते थे कि चुनाव खत्म हो जाएगा, हेलीकॉप्टर जैसे उड़ा है वैसे वापस चला जाएगा, और चुनाव के बाद आप रह जाएंगे और आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि रह जाएगा। सो ऐसे को चुनिए जो आपके सुख दुख में हाथ जोड़ जोड़ के सबको समझाए थे। लेकिन क्या हुआ होगा, कहीं किसी यही सब में से कोई एक नेता टाइप करा होगा जिसकी जेब में 4000-5000 रुपया पड़ गया होगा, सारा वोट पलट दिया होगा। आवाज उठा करके अगला क्या होगा नहीं होगा, हम चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है मेरा मन इतना दुखी हो कि हम बोले हम लड़वे नहीं करेंगे चुनाव, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो मौका था कि कम से कम एक सही इंसान जीतता तो आप लोगों के हक के लिए लड़ता। हम बोलते थे ना, हर जगह जाते थे, बोलते थे कि हमको महिला के रोजगार के लिए काम करना है, हम अपना जिंदगी उस दिन सफल मानेंगे जिस दिन महिला के हाथ में शाम तक 100 रुपया आए। हम नहीं कहते 500 आए, लेकिन अगर आप लोगों के हाथ में शाम तक 100 रुपया भी आ जाए तो कम से कम आप लोग किसी का मुहताज नहीं रहेंगे। आज वही चुनाव खत्म हो गया, सारे हेलीकॉप्टर, सारा भाषण, सारा माइक खत्म, और आज वही जनता है और आज वही जनप्रतिनिधि है। ऋतु जायसवाल जी हैं जो सांसद के चुनाव लड़ी थी, हार गई हैं, और अभी जीती हैं लवली आनंद, वो नहीं आई हैं, क्या कहेंगे, क्षेत्र का खबर भी नहीं लिए हैं। खबर भी नहीं लिए हैं, उतार करके यहाँ मुँह दिखाने लायक भी नहीं है। हम लोगों को समाज में जब जरूरत होगा तो हम लोग अब किसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तो हम लोगों को कोई सपोर्टता नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे। जब पब्लिक का माता पिता नहीं कोई बनेगा, समाज का सेवक नहीं बनेगा, उनको क्यों बनाया जाएगा नेता, जो हम लोगों को हारे हुए में देख रहे हैं। हम लोग जब आपको अच्छी कर रहे हैं तो हम लोग अपने हम कैसे करेंगे फिर बाद में, तो आप कहिएगा हम लोग नहीं जीत हार गए तो ये हो गए तो ये नहीं चलेगा भाई। अब जो हमारा जो संघर्ष में आएंगे उसका ही जो भला बुरा जो करेंगे, बात ऐसा है। ऐसा नेता का तो टीका से नहीं देना चाहिए, भाजपा से देना ही नहीं चाहिए। सीधी बात, इतना आने के बाद भी नहीं कुछ कर पाया तो इसको क्या कहा जाएगा। कोई नहीं है यहाँ, इतना दहाड़ में सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है। 8 बजे 9 बजे रात के डूबा हुआ था। जब एक बार हाला पड़ा तो चारों तरफ से लोग लाइट दिखाया, हिलने वाला नहीं था। हम लोग 4 भाई थे, पूरे परिवार के लोग लाइट दिखाया, बत्ती दिखाया, इतना पानी में खड़ा हो गया। हम लोग जान पर खेल के चारों को बचाए। सुरिंदर साहनी के परिवार 3 गो बेटा, एगो उसका पत्नी डूबा हुआ था, 4 गोरे के बचाए। हम लोग नहीं जाते थे, दूसरे गांव में था, रहता तो नहीं बच पाता। हिम्मत नहीं होती लोग बचाने। उसको दाहर भर दूसरे के घर में रह करके उसको भोजन कराया गया है। उसमें न गेहूं होगा न दलिहन होगा, कुछ होगा नहीं। हम लोग क्या खाएंगे, हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा। अच्छा, ये मैडम जो है हार गई हैं, आई हैं, और सांसद जो जीती है वो नहीं आए, क्या कहेंगे।
क्या इनको धन्यवाद देंगे? आए हैं हम लोगों को जो ही चेहरा देखा है धन्यवाद देते हैं, आगे प्रक्रिया करे कि हम लोगों को कम से कम क्षतिग्रस्ती का कुछ फायदा दिलाएं। लवली आनंद जी जीती हैं, उनको तो आना चाहिए। नहीं आए हैं वो लोग, तो मुलाकात भी करने नहीं आए हैं वो लोग ना। क्या कहेंगे उनको? क्या कहे अब कुछ थोड़ा हो जाता है, नहीं आते हैं। क्या बोले? जीती सांसद नहीं आई? नहीं आई है। अब जो नहीं जीती हुई वो आई है, तो जो हार नहीं जीतने के बाद में जो पार्टी आई है उसको ना हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए फसल नहीं है हमारा पंचायत जो है तो चकवा में जो नंबर 13 वार्ड में पिपरारी सुल्तान है, इतना फसल क्षति है, इतना नुकसान है कि कोई हद नहीं है। लेकिन हम लोग को आए हुए तो जो दुख दर्द है कुछ सहयोग कीजिए, सहयोग किया जाए, दूसरा क्या मांगे। में हम डूब रहे थे, कोई नाव का व्यवस्था नहीं था, कोई बाढ़ ग्रस्त में व्यवस्था नहीं था, आने जाने का सुविधा नहीं था, न कोई स्वास्थ्य केंद्र था। बाढ़ में तो आप भी आए हुए थे, पानी हेल करके दरवाजे पर माहे। इस एरिया को जो है ना बाढ़ ग्रस्त घोषित करवाइए। पिपरारी सुल्तान वार्ड नंबर 13 चकवा पंचायत घोषित करवाइए कि यहाँ बाढ़ में पीड़ित लोग हैं, यहाँ बहुत क्षति है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। हम लोग का यहाँ सुविधा देना चाहिए। पूर्व में बकिया बागमती है, पश्चिम में लाल बकिया, दक्षिण में दोनों का संगम है। इस 3 जिला से मिला हुआ है, जो पूर्वी चंपारण, शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिला, 3 गो जिला के ठोकर परी पिपरारी सुल्तान बसा हुआ है। एक खतरे के निशान में कभी भी रहता है, इसलिए इसके सहयोग के लिए आपसे धन्यवाद है। सहयोग किया जाए और बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। पिपरारी सुल्तान में आप आई हैं, बगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है, चकवा पंचायत में पिपरारी सुल्तान पड़ता है। सबसे अंतिम छोर है, यह 3 जिला सत्ता है और यहाँ पर जो क्षति हुई है जिसको लेकर लोग जो है आप आए धन्यवाद दे रहे हैं और यहाँ पर आई है, समस्या आप देख रही हैं। जरा आप अपने नज़रों से देखा है उस समस्या को जरा जाहिर कर दें हमारे माध्यम से। देखिए, हम तो जिस जगह पे हैं वहाँ जो हालात हम देख रहे हैं और इसके बावजूद भी बाढ़ पीड़ित ऐसे इलाकों को घोषित नहीं करना जो बिल्कुल नदी के मुहाने पे बसा हुआ ये गांव है और हमेशा जब भी बाढ़ का आता है तो हर साल ही ये लगभग समस्या को झेलते हैं ये लोग। बावजूद भी क्यों नहीं यहाँ पे मुआवजा दिया गया, क्यों नहीं इसे बाढ़ घोषित किया गया है, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। और हमें लगता है कि जिन सरकार या यहाँ से जीते हुए जो विधायक हैं या सांसद हैं उनके अंदर इतनी संवेदना तो ज़रूर होनी चाहिए थी कि इसके लिए ये आवाज़ उठाते और कम से कम यहाँ की जनता को और उनका जो हक दिलाना चाहिए था उसका मुआवजा मिलता। लेकिन दुखद है ये सारी चीज़ें, जो प्रशासन का रवैया है, जो सरकार का रवैया है, वो बहुत ही दुखद है। आने से लोग उम्मीदें जागी है, आप हार कर भी आई हैं, जीती हुई नहीं है लोग कह रहे हैं, तो क्या यहाँ तक प्रयास करेंगे लोग? देखिए, हम तो जहाँ तक जो हो सकेगा, हमने पहले भी यहाँ के मामले में डीएम से बात की थी, एडीएम आपदा से बात किया था कि इसे बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए। मैं तमाम हमारे व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग पड़ी है, जो हमारी उनसे लिखित में भी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं करेंगे। किसके दबाव में कह रहे थे, क्या था नहीं था, ये हमें नहीं जानकारी है। लेकिन फसल क्षति का उन्होंने हमारे दबाव के बाद ये कहा कि फसल क्षति का मुआवजा हम देंगे। 100% नहीं दे रहे हैं ना? 100% नहीं दे रहे हैं। और वैसे लोग जिनका जमीन ही नहीं है और जब वो फसल क्षति के लिए रसीद चाहिए जमीन की, और यहाँ पे तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गरीब जमीन खरीद लिए होंगे लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई होगी, उनके पास इतना पैसा ही नहीं हो रहा होगा कि उस जमीन की रजिस्ट्री करा सके। कई ऐसे होंगे जो मनी बटैया पे जमीन को जोत रहे होंगे, तो जिसके नाम से रसीद होगी वो तो मालिक को मिलेगा, ये गरीब के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं, हमें पता चला जो तकलीफ था वो तो फ़ोन के माध्यम से भी बात हुई, हमने सबसे बात किया ही था, डीएम से और बाकी लोगों से भी, लेकिन जो है वो आवाज़ तो जहाँ तक हो सकेगा हम तो पहुँचाएंगे ही, करेंगे, इनके हक के लिए लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल उठेगी। यहाँ के मामले को लेकर के तो चूँकि मैं तो खुद सदन में नहीं हूँ, तो किसी से आग्रह करके या नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करके हम ये मुद्दे को ज़रूर वहाँ पे, और उन तक भी ये बात पहुँचेगी तो मुझे लगता है कि ज़रूर आवाज़ उठेगी। तो देख सकते हैं तस्वीरों में सीतामढ़ी जिला बरगनिया प्रखंड अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत का वार्ड नंबर 13 पिपरारी सुल्तान है। यहाँ पर जीती हुई सांसद नहीं आए लेकिन हारी हुई सांसद ऋतु जायसवाल जी आई हैं, जिनसे लोगों की उम्मीद जागी है। लोगों का कहना है कि फसल क्षति हुआ, घर के अनाज बह गए, ऐसे घर पाए गए हैं पिपरारी सुल्तान में जिस घर में गेहूँ जम गया था। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गेहूँ भी उनके घर में गिर कर गेहूँ जम गया, वो शख्स हमारे सामने खड़े। कितना गेहूँ जमा था आपका? बहुत गेहूँ पूरा आपको घुमा के देखेबे किए, पूरे इतना बड़ा जम गया था, वो सब मतलब देखिए के गए। अच्छा, जीती हुई सांसद महोदया है,
उनको क्या कहेंगे जी, क्षेत्र का खबर लेने तक नहीं आए, क्या कहिएगा उनको? मतलब नहीं आया तो आता जब तो कुछ होता, जो आया उनको धन्यवाद है। हाँ, अब इनसे थोड़ा बुलाना क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बरगनिया प्रखंड में चकवा पंचायत के घोषणा, पिपरारी सुल्तान के घोषणा किया जाए जो पश्चिम लाल बकिया है, पूर्व बागमती है, दोनों के पानी बांध से करोड़ों के सोजे भयंकर हो जाता है। हम लोग के कोई स्थिति नहीं रहता है, कोई साधन नहीं रहता है, जो जहाँ घर में घेराता है वहीं घर में रहता है। सब बाल बच्चा लेकर के जो अपना छप्पर पर कुछो पर चढ़ करके अपन प्राण बचाता है। अन्न पानी सब खत्म हो गया, खेत पथार सब क्षति हो गया। हम लोग के कोई सुविधा नहीं सरकार दिया, जो जीत के गया वो सरकार घूम के नहीं कभी आया, नहीं विधायक आया और नहीं सांसद आया। हक मिलना चाहिए ना। हाँ, हम लोग के हक मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? एक रोड प्लस में क्या होगा, नहर बन जाएगा ना तो 10,000 बीघा जमीन उपजाऊ हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बारिश के मौसम के कारण ठंडी में कोई भी फसल नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ठंडी में कहना है कि एक नहर जहाँ से कि पानी क्या निकासी हो जाए। हाँ, पानी की निकासी हो जाए। अगर वो बन जाए, कहाँ पे, किस जगह पे? सरकारी नहर है, बस खुदाई बाकी है। अच्छा, खुदाई बाकी है, मतलब उसकी उड़ाई हो जाती है हो जाएगी तो 10,000 बीघे जमीन यहाँ पे उपजाऊ हो जाएगा। उपजाऊ हो जाएगी। बाढ़ में डूब जाता है। ये जो जर्जर स्थिति है वो पानी जो आएगा ना, पानी पासिंग का है ना, वो बाकिया नदी है और बागमती दोनों का मुहान पासिंग कर जाएगा पानी। और यहाँ पे है ना सब कोई ग्रस्ती नहीं होगा। ज्यादा बाढ़ आएगा तो उसका तो कोई ये नहीं है। जो अभी इस साल आया था, जो इससे पहले छोटा मोटा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना बाढ़ होने पर हमेशा दिक्कत होगा। चावल गहूम सब सड़ गल घरे में, एही में सब राई छाई हो गल घरे में। हमने से घेरा रह गली पानी में, ना कहीं निकाले का बह, ना कुछ का बह, कुछ भी के ना बह हुआ। अब अति घोषणा 6,000 देवा, अन्न पानी देवा सरकार से, सब पूरा सड़ गल गेल। हमने हाँ बहुत दिक्कत, खेत बाड़ी में धान पान हुंडो बटैया कर लेली, सब सड़ गल, सब दहा हुआ गल। तो हमने से कथी खाए बताओ? राशन मिलता है? कहाँ? हाँ, राशन मिलल है। हाँ, चावल। हाँ हाँ, चावल।